हेलो मेरे गुलाब जामुनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल किंगडम ऑफ बायोलॉजी में। तो बच्चा लोग, हम लोग क्वेश्चन आंसर के इस सीरीज में बढ़ करके आज जिस चैप्टर पे बात करेंगे वो हमारे अंतिम यूनिट से है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी इकोसिस्टम वाले यूनिट से है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को, जिसको बोर्ड में बहुत दफा पूछा गया है और बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। तो इसीलिए इस चैप्टर्स को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, क्योंकि कई सारे बच्चों को लगता है कि ये आसान चैप्टर है और इसको स्किप कर देते हैं। बट कम ही क्वेश्चन है, बट इफेक्टिव और इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप खुद से भी समझ के लिख सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए इसको बनाएं, है ना। तो फिर जो अपना सवाल है पहला, इस पे अगर ध्यान दीजिएगा तो ये है डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ ज़ीरोफाइटिक प्लांट। तो भाई साहब, एक है टेरेस्ट्रियल प्लांट जो कि कहां पाया जाता है, जमीन पे। एक है एक्वेटिक प्लांट जो पानी में पाया जाता है। एक है ज़ीरोफाइटिक प्लांट जो कि डिजर्ट में पाया जाता है। तो कहा ज़ीरोफाइटिक प्लांट के बारे में, एडेप्टेशन के बारे में बताइए। तो आप इसमें बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। बेसिकली ये प्लांट इस हिसाब से एडेप्टेड होंगे कि ये सरवाइव कर सके कहां, डेजर्ट में, यानी कि कम पानी के साथ, है ना। इनका जो ये स्टेम है, ये इसमें क्यूटिकल या वैक्सी बिल्कुल हो जाए मोटा सा, साथ ही साथ इनके लीव्स मॉडिफाई हो जाए किसमें, कांटा में, थ्रोन में। कैक्टस भी इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जिनके रूट्स बहुत डीप जाएंगे पानी की तलाश में। तो कुछ यही सवाल है हमारा। तो ज़ीरोफाइटिक प्लांट जो कि एडेप्ट हो जाए ऐसे एनवायरनमेंट के हिसाब से, जो कि वाटर कम पानी में भी अपने आप को सस्टेन रख सके। अगले सवाल की ओर बढ़े। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है भाई साहब, ऐसे क्वेश्चंस है जिनको आप आराम से पढ़ के समझ के खुद से लिख सकते हैं। क्या कहा, डिफरेंशिएट करना है कॉम्युनलिज्म के बीच में और एनिमलिज्म के बीच में। आइए फटाफट से, बहुत आसान सवाल। बोला क्या है कॉम्युनलिज्म, कहा वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट, एक ऑर्गेनिज्म का फायदा हो, while the other neither harmed not help। तो एक पॉजिटिव में रहे और दूसरा जीरो में रहे, मतलब कि नहीं फायदा हो नहीं नुकसान हो। जैसे वेल मछली है, उसके ऊपर ब्रैंकेल्स नाम के छोटे छोटे इस तरीके के जीव प्रेजेंट होते हैं। तो इससे वेल मछली को कोनो नुकसान नहीं है, लेकिन इसको फायदा है, इसको फूड वूड वहां पे प्राप्त हो जाता है, माइक्रोब्स वगैरह। फिर क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, एमिनेलिज्म। कहा क्या, ये क्या है, एमेनसेलिज्म। बोला वन ऑर्गेनिज्म इज हार्म्ड, एक स्पीसीज को नुकसान हो जाए, यानी कि नेगेटिव लग जाए, और दूसरा इससे अनएफेक्टेड हो। जैसे कि पेनिसिलियम इनहिबिट कर देता है बैक्टीरियल ग्रोथ को, ठीक है। तो एक को नुकसान हो जाए, अगर ये साथ में एक जगह प्रेजेंट होंगे तो एक को क्या लग गया, नुकसान लग गया, और दूसरा इससे अनएफेक्टेड रह गया। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहा है, व्हाट डू यू मीन बाय एडेप्टेशन। तो भाई साहब मेरे, आपका जो सराउंडिंग है उसके हिसाब से जो आप खुद को एडेप्ट कर लिए, इसी को क्या कहेंगे, एडेप्टेशन। जैसे अभी आपको उठा के रख दिए कश्मीर, ठंडी लगेगी, कीजिएगा, बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी, करके आप बोलिएगा ठंडी है भाई, लेकिन कुछ दिन के बाद, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, धीरे 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 आप वहां के मौसम में एडेप्ट करने लगिएगा। और आपको अगर सरवाइव करना है तो एडेप्ट करना पड़ेगा। तो यही है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन कोई भी हेरिटेबल ट्रेट है ना, दैट इंक्रीज एन ऑर्गेनिज्म में बढ़े, उसके सर्वाइवल के चांसेस को लेके, या रिप्रोडक्टिव सक्सेशन में बढ़े, या कहिए बेसिकली फॉर एग्जांपल कोई जानवर है जो पानी में रहता है, तो उसका एडेप्टेशन कैसा होगा, वाटर के अनुसार होगा। कोई जैसे अभी बोले ज़ीरोफाइटिक प्लांट कहां रहेगा, डिजर्ट में, तो उसका एडेप्टेशन कैसा होगा, डिजर्ट के जैसा, है ना, मतलब कि डिजर्ट में रहने लायक। तो वैसे ही बोला एडेप्टेशन देखते हैं एक्वेटिक एनिमल का। तो अगर यहां ध्यान दोगे तो पहले बोला प्लांट की बात कर ले, तो बोला रिड्यूस्ड और एब्सेंट वेस्कुलर टिश्यू नहीं होगा। क्या जरूरत है वाटर स्टोर करने की, वाटर है चारों तरफ, लेते रहेगा। दूसरा, इनमें एयर स्पेस होंगे, यानी कि एरेनकाइमा, एक्वेटिक प्लांट में एरेनकाइमा डेवलप होगा, ठीक। साथ ही साथ ताकि इनमें बोयंसी मिलती रहे और गैसियस एक्सचेंज होता रहे। और क्या बोलूं, पतला रिबन के जैसा लीफ होगा, ताकि और वाटर रेसिस्टेंट होगा, जो कि वाटर को रिड्यूस कर पाए, साथ ही साथ इंक्रीज सरफेस एरिया में फैल पाए, फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाए, इस तरीके का लीफ। या नहीं तो फ्लोटिंग लीफ हो सकता है, जो कि तैर रहा हो पानी के सरफेस पे, है ना। तो इस तरीके के एडेप्टेशन प्लांट में देखे जाएंगे, वाटर वाले। और अगर एनिमल की बात कर लोगे तो कहा एनिमल का बॉडी स्ट्रीमलाइंड होगा, बोट शेप के जैसा, ताकि वो आराम से मछली का जैसे होता है बिल्कुल तैर पाए। साथ ही साथ
गिल्स प्रेजेंट होंगे, स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे जो पानी वाले जीव हैं उनके लिए, और उनके पास या तो फिन होगा या बतख के पास जैसे वेब्ड फीट होता है, ये बिल्कुल ज्वाइंट 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 वैसे ही वेब्ड फीट होगा, है ना, तो वेब्ड फीट होगा। साथ ही साथ देखिएगा तो स्विम ब्लैडर्स प्रेजेंट होगा फिश वगैरह में, ठीक। और क्या बोला, स्पेशलाइज सेंसरी ऑर्गन भी होंगे, है ना, जैसे फिश के पास होगा ताकि वो उस प्रेशर में अपने आप को एडेप्ट कर सके, हिल सके, डुल सके, आगे की तरफ मूव कर सके। इजी है, एडेप्टेशन आपको लिखना है, 3-4 भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। आगे देखोगे तो अगला सवाल बोला, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन, राइट इन ब्रीफ। आपको लिखना है पॉपुलेशन के फॉर्म्स अच्छे से। क्या बोला सुनिएगा, total population usually refer to the entire number of individual of a species within a defined area। एक खास एरिया में कितना नंबर ऑफ प्रजाति प्रेजेंट है यही कहलाएगा टोटल पॉपुलेशन। इसी को हम लोग इट्स नॉट टिपिकली डिस्क्राइब्ड इन फॉर्म्स में नहीं डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन कैरेक्टराइज करते हैं, जैसे कि कैसे, आइए जानते हैं। पहले क्या बोला, पॉपुलेशन साइज। सिंपल बात समझो कि एक स्पेसिफिक एरिया में जितना प्रजाति मौजूद होगा, तो बोला पॉपुलेशन साइज एन से डिनोट करते हैं हम लोग, है ना, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है। पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। फिर बोला पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो खास तरीके का अरेंजमेंट है, ठीक है, कहिए जो जिस एनवायरनमेंट में उस तरीके का कहिए एडेप्टेशन, तो उस हिसाब का अरेंजमेंट। साथ ही साथ बालक मेरे एज स्ट्रक्चर, यानी कि अलग अलग एज, बच्चा होगा, कुछ यंग होगा, कुछ बूढ़ा होगा, तो इस हिसाब से एज स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ सेक्स रेशियो कि इसमें मेल कितना है और फीमेल कितना है, तो यही सब ना मिल करके बताएगा कि टोटल पॉपुलेशन कितना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो कहा वाइटल इंडेक्स क्या है और इससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखना है। तो भाई साहब मेरे सवाल बहुत ही आसान, कहा वाइटल इंडेक्स मेजर है पॉपुलेशन चेंज जो बेस्ड है बर्थ या डेथ रेट के हिसाब से। अब मान लो कोई एक सर्टेन एरिया है, उसमें रोज कई लोग मर भी जाते होंगे, कई लोग जन्म भी लेते होंगे, तो यही बोला, तो डेथ और बर्थ के बीच में जो रिलेशनशिप है। और सुनिएगा, इनका अगर वाइटल इंडेक्स का फॉर्मूला बताया जाए तो नंबर ऑफ बर्थ बट्टा नंबर ऑफ डेथ इंटू 100। याद रखिएगा, जितना लोग जन्म ले रहा है बटा जितना लोग मर रहा है इंटू 100। आगे सुना जाए। फिर अगला सवाल बोला, एक्सप्लेन सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म बाय गिवन एग्जांपल। बहुत ही आसान सवाल भाई साहब। सिम्बायोसिस क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, एक जीव जब दूसरे पे निर्भर होगा, दूसरा वाला भी पहले पे निर्भर होगा। म्यूचुअल रिलेशनशिप, आपने सुना होगा एक तरफा प्यार। एक तरफा प्यार नहीं है ये, यहां दोनों तरफ से हाँ होगी, यानी कि ए ऑर्गेनिज्म को बी से फायदा और बी ऑर्गेनिज्म को ए से फायदा, दोनों को एक दूसरे से फायदा होगा। आगे सुनेंगे अगर, तो बोला ये एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म के बीच का रिश्ता, जहां डिफरेंट स्पेसीज, अलग अलग प्रजाति, इन सच वे में दोनों ज्वाइंट होंगे ताकि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा सके। क्या पहुंचा सके? बेनिफिट। आगे बढ़ते चलोगे तो अगला एग्जाम्पल है इसका, क्या? लीचेन। क्या एग्जाम्पल है? लीचेन। एल्गी और फंगस दोनों मिलकर आता है, क्योंकि एल्गी के पास सही से रूट सिस्टम नहीं मौजूद है जिससे वो पानी वगैरह, न्यूट्रिएंट वगैरह जमीन से ले पाए, बट फंजाई के पास तो है, तो क्लोरोफिल नहीं है इसके पास, तो जाहिर सी बात है फंजाई क्या करेगा, तो जमीन से एल्गी को पानी, न्यूट्रिशन ये सब प्रोवाइड करेगा। एल्गी अपना फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाएगा अपने लिए भी और फंजाई के लिए भी। आगे सुनिए, बहुत सुंदर। अगला सवाल कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन डेंसिटी। तो भाई साहब मेरे, पॉपुलेशन डेंसिटी से आप क्या समझते हैं और ऑन विच फैक्टर इज इट डिपेंडेंट, कौन सा वो फैक्टर है जिस पे ये डिपेंडेंट होता है। कहा क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज पर यूनिट एरिया, कोई भी प्रजाति जो पर यूनिट एरिया में मौजूद हो किसी भी हैबिटेट में। कहा इट मेजर हाउ क्राउडेड अ पॉपुलेशन इन अ गिवन स्पेस, मतलब एक खास जगह में कितना क्राउडेड, कितना भीड़ है किसी भी प्रजाति का। तो क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, इसको पता कैसे लगाएंगे, तो इसमें बहुत सारा फैक्टर है। सबसे पहले देखो बर्थ रेट, जिसको नेटिलिटी, अच्छा एमसीक्यू में पूछा था कि नेटिलिटी क्या होता है, बर्थ रेट को कहते हैं, ठीक। हायर बर्थ रेट इंक्रीज डेंसिटी, जितना जन्म लेगा उतना ज्यादा भीड़ बढ़ जाएगा ना उस एरिया में। अच्छा डेथ रेट, जिसको कहते हैं मोर्टेलिटी, अगर डेथ रेट हाई हो जाएगा, ज्यादा लोग मरेंगे, तो क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाएगा ना। फिर बोला है क्या, इमिग्रेशन, इंडिविजुअल लिविंग, याद रखना EMI, इमिग्रेट लीव कर गया है ना, तो इससे भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा डेंसिटी। और क्या बोला, अगर रिसोर्सेस का
और एक और है IMMI, इमिग्रेशन। जब इंडिविजुअल आया, इंटर किया, तो इंटर करेगा किसी भी खास एरिया में तो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया में मान लो 785 बाहर के इमिग्रेंट, IMMI, ठीक है, इमिग्रेंट आ गए तो जाहिर सी बात है यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। और यहां से चले गए, विदेश चले गया, फॉर एग्जांपल EMI, इमिग्रेशन चले गए यहां से, तो यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा, घट जाएगा ना, बस। फिर क्या कहा है, कितना फूड रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है। अगर ज्यादा फूड रिसोर्स अवेलेबल होगा तो जाहिर सी बात है उस एरिया में ज्यादा डेंसिटी, घनी आबादी वाला क्षेत्र होगा, क्योंकि वहां फूड रिसोर्सेज ज्यादा है। नहीं, अगर नहीं होगा ज्यादा तो लोग तो माइग्रेट कर जाएंगे, जानवर भी माइग्रेट कर जाएगा या मर जाएगा अगर फूड रिसोर्सेज सही से प्रेजेंट नहीं होगा तो। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी निर्भर करता है कि क्लाइमेट कैसा है, वहां पे शिकार है कि नहीं, साथ ही साथ डिजीज तो नहीं है, तो ये सारी चीजों पे निर्भर करता है कोई भी पॉपुलेशन रेट या डेंसिटी। फिर क्या बोला, एक्सप्लेन पैरासाइटिक एडेप्टेशन। ओ भाई साहब मेरे, क्या बोला, पैरासाइटिक एडेप्टेशन को बताइए। तो सिंपल बात है कि पैरासाइटिक एडेप्टेशन में कुछ गुण प्रेजेंट होंगे ताकि वो सरवाइव कर पाए। क्योंकि इनको किसी होस्ट, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर पे डिपेंड रहना है, तो इनमें कुछ खास स्ट्रक्चर डेवलप होंगे। जैसे बोला अटैचमेंट स्ट्रक्चर या हुक या कुछ ऐसा सकर सिस्टम जिससे वो किसी दूसरे जीव में चिपक पाए या दूसरे जीव से अटैच हो पाए। फिर बोला इनका डाइजेस्टिव सिस्टम रिड्यूस होगा, है ना। बेसिकली ज्यादातर पैरासाइट जो है न्यूट्रिएंट सीधे एब्जॉर्ब करते हैं अपने होस्ट के शरीर से, इनके पास खुद का कुछ डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स नहीं होता, क्योंकि ये सीधे ही लिक्विड फॉर्म में ही न्यूट्रिशन लेंगे। और हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होगा, ठीक है। साथ ही साथ का ये हाई मोर्टेलिटी रेट होगा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, है ना। ट्रांसमिशन के समय इनका मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होगा। आगे सुनिएगा, बोला स्पेशलाइज्ड लाइफ साइकिल, खास लाइफ साइकिल होगा। कितने सारे पैरासाइट का आधा लाइफ साइकिल होगा होस्ट के शरीर में और आधा लाइफ साइकिल कहीं और, है ना। फिर सुनिएगा, बहुत सारे एग्जांपल्स भी आप इसके पढ़ चुके होंगे। फिर सुनिएगा, तो बोला सेंसरी एडेप्टेशन, है ना, कि होस्ट कहां पे है ये खोजने के लिए उनमें सेंस ऑर्गन भी डेवलप होगा। साथ ही साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कवर्स भी प्रेजेंट होंगे। ये एडेप्टेशन है भैया मेरे किसके, पैरासाइट के। आगे बढ़ते चलें तो अगला क्वेश्चन बोलता है एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन, कि क्लाइमेट का क्या इफेक्ट पड़ेगा पॉपुलेशन पे। फिर से आसान सवाल, अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, फॉर एग्जांपल आप जिस शहर में रहते हैं उसका टेम्परेचर चल गया 60 डिग्री सेल्सियस, वो जगह रहने के लायक ही नहीं रहेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आप उसको लीव कर दोगे, दूसरे जगह माइग्रेट कर जाओगे, या तो अडेप्ट करोगे तो बहुत मुश्किल से जियोगे, या नहीं तो वहां से लीव कर जाओगे। तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, या तो बहुत गर्मी या तो बहुत ठंडा हो गया, तो ये दोनों में सर्वाइवल लिमिटेड हो जाएगा, तो पॉपुलेशन सही से ग्रो नहीं करेगा, ठीक। दूसरा प्रिसिपिटेशन, यानी कि बारिश या बर्फ जो गिरती है, बोला वाटर अवेलेबिलिटी अगर क्रूशियल कम हो जाएगा, या मान लीजिए पानी की ही कमी हो गई, सूखा पड़ गया, तो उस एरिया को भी लोग छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इससे भी नुकसान है। या नहीं तो इतना बारिश हो गया, इतना बारिश हो गया कि बाढ़ आ गया, तो उस एरिया को भी नॉर्मली है छोड़ना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो क्लाइमेट का तो बहुत बड़ा रोल है। आगे बोला सनलाइट, बोला इफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ, अगर सनलाइट सही से होगा तब ना प्लांट ग्रोथ होगा, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर है ये, तो ये तो होना ही चाहिए। सनलाइट अवेलेबल नहीं होगा तब तो दिक्कत ही दिक्कत है। फिर बोला ह्यूमिडिटी, ये भी इंपैक्ट करता है सर्वाइवल रेट पे, खास करके इंसेक्ट और अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म पे भी, छोटे जीव इस जगह पे ही ग्रो करेंगे जहां ह्यूमिडिटी होगी। साथ ही साथ बोला एक्सट्रीम वेदर इवेंट, बहुत ही हार्श वेदर क्लाइमेट, ठीक है। तो क्या बोला कि इसमें अगर फॉर एग्जांपल तूफान ही आ रहा है, कोई ऐसा जगह पे है समुद्री क्षेत्र पे आप जहां हरदम तूफान आ रहा है, सुनामी आ जा रहा है, बवंडर आ जा रहा है, तो वहां तो आप जाहिर सी बात है नहीं रहिएगा, वहां से लीव कर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर ध्यान दे तो अगला सवाल हमारा कहता है राइट अ नोट ऑन प्रैक्टिकल एडेप्टेशन इन एनिमल्स, के एडेप्टेशन पे लिखना है। अभी हम लोग पीछे वाटर एडेप्टेशन भी जाने, उसी तरीके से बहुत सारे जीवों में बहुत तरीके का एडेप्टेशन होगा। फॉर एग्जांपल बिना आंसर देखे ही आप इसको लिख सकते हैं। पोलर बियर जो कि पोल रीजन पे रहता है, जैसे साउथ पोल ना, तो बहुत ठंडी जगह पे रहता है, तो उनके स्किन के नीचे फैट का एक लेयर होता है, ठीक। साथ ही साथ वो हाइबरनेशन की प्रक्रिया में चले जाते हैं, ठीक है, सर्दियों के दिनों में।
तो जाहिर सी बात है उनमें एडेप्टेशन एकदम हाई लेवल पे होगा, या अपने आप को एडेप्ट करके रखेंगे अपने सराउंडिंग के हिसाब से। तो बोला एडेप्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें बॉडी के स्ट्रक्चर वगैरह में या कहिए बॉडी में थोड़ा चेंजेस आएंगे ताकि वो उस इन्वायरमेंट में रह पाए, है ना। क्योंकि अगर नहीं रहेगा, नहीं सरवाइव कर पाएगा, अगर फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट हार्श है और वो अपने आप को एडेप्ट नहीं किया भाई साहब, तो वो तो डेथ कर जाएगा। लॉजिकल है, जैसे परिस्थिति के अनुसार आपको भी बदलना पड़ेगा। पूरा 12 घूम रहे थे, अभी नहीं पढ़िएगा तो फेल कर जाइएगा। तो एनवायरमेंट के अनुसार अपने हैबिटेट, आदत, लक्षण, गुण को बदलना पड़ेगा ना। तो गुण बदलो और पढ़ो। आगे सुनो, अगला सवाल कहता है, इसी के सवाल में आगे ही एक बात है, एडेप्टेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ये तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में क्या एडेप्टेशन होगा। फिर से सुन लीजिए। तो बोला क्या, जो जानवर पानी में रहेंगे उनको पानी में सरवाइव करने के लिए गिल्स होना चाहिए, बॉडी शेप उस तरीके का होना चाहिए, साथ ही साथ स्ट्रीमलाइन वेब्ड फिट, अभी जस्ट हम लोग बात किए, आईलिड इनका पतला होना चाहिए, ठीक है। और प्लांट्स में भी एडेप्टेशन होना चाहिए, जैसे वेस्कुलर बंडल वगैरह नहीं होगा। तो ये एडेप्टेशन था। अच्छा, हमारा जो इन्वायरमेंट का चैप्टर सब है, ये सब छोटा छोटा चैप्टर है और इनसे सिलेक्टेड, एकदम बिल्कुल खास सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीटेटिव सीक्वेंस में पूछा जाता है। आप पलट के देख लो बिहार बोर्ड का पीवाईक्यूज, हर साल कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट से सवाल रहेगा और आसान रहेगा। आगे बढ़ते हुए जब हम लोग पोल्यूशन पे पढ़ेंगे तो वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो भाई साहब, अगर आप साइंस लेके पढ़ रहे हैं और वाटर पोल्यूशन पे भी 4 लाइन नहीं लिख सके, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या ही होगी। तो इसीलिए इन सबको जरूर एक बार समझे, एटलीस्ट लिखे नहीं, कुछ नहीं करे तो एटलीस्ट समझे जरूर, क्योंकि ये चैप्टर्स आपको मार्क्स दिलाएंगे, है ना। जो नंबर आप ला सकते हैं, ज्यादा कम मेहनत के साथ ज्यादा नंबर ला सकते हैं, वो यही चैप्टर में। और इन्वायरमेंट से तो इस साल आपके सेंटअप एग्जामिनेशन में भी बहुत जबरदस्त सवाल सब पूछ रखा था, तो उम्मीद है इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी यहां से जरूर क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप इन्वायरमेंट का यूनिट नहीं किए हैं बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज से, तो जरूर से सारे चैप्टर्स को करें। बच्चे करते क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और साथ ही साथ जो जेनेटिक्स का चैप्टर है उसके वीडियोस को या कहीं ऑफलाइन क्लास में खूब बढ़िया से पढ़ते हैं। बट पिछले कुछ समय में देखोगे तो बिहार बोर्ड अपने पैटर्न को चेंज कर चुका है और सवाल इन्वायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी से भी आता है ना। आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन से, जो डीएनए से आरएनए बनता है, साथ ही साथ आरएनए से जो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया है, यानी कि ट्रांसलेशन है, इन सब से भी आप क्वेश्चन पूछता है। तो जरूर से सारे चैप्टर्स को एक बार अच्छे से समझें, नहीं तो आप एक चैप्टर पढ़ के जाओगे, पता लगा वहां से क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, हो गया आपका कल्याण वहीं। इसीलिए बोर्ड के एग्जाम में अगर आपको बवाल मचाना है तो जरूर से बवाल सीरीज को डन करना ही करना है। और बहुत जल्द ही अब हम लोग बवाल सीरीज को खत्म करने के प्रोग्राम पे भी पहुंच जाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना, ताकि आप भी एग्जाम में बवाल मचा पाए और आपके दोस्त भी एग्जाम में बवाल मचा पाए। धन्यवाद।